जैसे ही दाढ़ी वाला आदमी अपनी पैंट उतारकर पेशाब करने लगा, तभी उसकी नजर कार के अंदर सो रही एक महिला पर पड़ी। उसे देखते ही उसके इरादे बदल गए। उसने तुरंत अपने साथी को आवाज देकर बुलाया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे ही समझ गए कि वे उस बेबस लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाले हैं। मामला किसी को पता न चले, इसलिए दाढ़ी वाले आदमी ने अपने साथी को कार का दरवाजा खोलने के लिए कहा, जबकि वह खुद थोड़ी दूरी पर जाकर आसपास नजर रखने लगा। प्लेन कट बालों वाला आदमी कार के पास पहुंचा और धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल खींचने लगा, लेकिन कार में हो रही हल्की सी हलचल से अंदर सो रही लड़की की नींद खुल गई। जैसे ही उसने सामने खड़े आदमी को देखा, उसके इरादे उसे तुरंत समझ आ गए। लड़की ने इशारे से उसे कार से दूर रहने को कहा, लेकिन अब वह आदमी भी अपना असली चेहरा दिखाने लगा। उसने और जोर लगाकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू कर दी। डरी हुई लड़की को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। आखिरकार उसने तुरंत कार का हॉर्न बजा दिया ताकि आसपास मौजूद किसी व्यक्ति का ध्यान उसकी तरफ जाए। हॉर्न की आवाज कुछ ही दूरी पर टहल रहे उसके माता पिता तक पहुंच गई। लड़की के पिता ने अपनी पत्नी से वहीं रुकने को कहा और खुद तेजी से कार की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसके पैर तेज चलते थे और वह पहले जाकर देखना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, बदमाशों ने उसे भी काबू कर लिया और वह उनकी गिरफ्त में आ गया। उधर मां को लगातार आती चीख पुकार और शोर से समझ आ गया कि परिवार किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसने अपने छोटे बेटे को टेंट के अंदर छिपाया और बिना वक्त गंवाए अपनी बेटी को बचाने के लिए बदमाशों की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ ही पलों के लिए उसे लगा कि शायद वह इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अपनी बेटी को बचा लेगी, लेकिन लड़की जैसे ही वहां से भागने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी दाढ़ी वाले आदमी ने गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही लड़की वहीं रुक गई। इसके बाद दोनों बदमाशों ने पूरे परिवार को अपने कब्जे में लेकर उनके हाथ पैर बांध दिए और उन्हें घने जंगल के अंदर ले गए। अब परिवार पूरी तरह उन दोनों अपराधियों के रहमो करम पर था। जंगल में पहुंचने के बाद प्लेन कट बालों वाला आदमी लड़की का फोन देखने लगा। तभी उसे एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरी स्थिति को और खतरनाक बना दिया। फोन में उसे पता चला कि परिवार का एक छोटा बच्चा अभी भी जिंदा है और टेंट में छिपा हुआ है। ये सुनते ही उसने लड़की की मां से बच्चे के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन मां ने साफ साफ कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसकी खामोशी से गुस्से में आए दाढ़ी वाले बदमाश ने पिता को डराने के लिए उसके सिर के ऊपर एक खाली कैन रख दिया और अपने साथी से उस पर निशाना लगाने को कहा। वह मानो अपने साथी की निशानेबाजी की परीक्षा ले रहा था। प्लेन कट बालों वाले आदमी ने बंदूक उठाई और निशाना साधने लगा, लेकिन डर के मारे पिता का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अचानक उसके सिर से कैन नीचे गिर गया और बदमाश का निशाना भी बिगड़ गया। पहली कोशिश नाकाम हो गई। दूसरी बार भी जब उसने निशाना साधने की कोशिश की तो हालात उसके मुताबिक नहीं रहे। 2 बार असफल होने के बाद वह बुरी तरह झुंझला गया। अब उसने बिना किसी खेल के सीधे पिता को गोली मारने का फैसला कर लिया। इसके बाद उसकी नजर मां की तरफ गई। वह भी समझ चुकी थी कि अब बदमाश किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। इसी बीच पीड़ित लड़की का फोन दोबारा बदमाश के हाथ लग गया। उसमें मौजूद जानकारी से उसे यकीन हो गया कि परिवार का छोटा बच्चा अभी भी टेंट में छिपा हुआ है। अब दोनों बदमाशों ने फैसला किया कि वे वापस जाकर उस बच्चे को भी ढूंढेंगे ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। जंगल की तरफ जाने से पहले दाढ़ी वाले बदमाश ने गंभीर रूप से घायल पड़ी लड़की पर एक और गोली चला दी। इसके बाद दोनों बदमाश उस टेंट की ओर बढ़ गए जहां परिवार का छोटा बच्चा अकेला और अनजान था कि बाहर उसके लिए कितना बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद दोनों बदमाश उस टेंट तक पहुंच गए जहां उन्हें यकीन था कि छोटा बच्चा छिपा होगा, लेकिन टेंट के अंदर पहुंचते ही दोनों के होश उड़ गए। बच्चा वहां था ही नहीं। दरअसल कुछ समय पहले ही छोटा लड़का नींद से जाग गया था। उसने जब टेंट में अपनी मां को नहीं देखा तो घबराकर अकेले ही उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। वह छोटा सा बच्चा लड़खड़ाते हुए काफी दूर तक जंगल में चलता रहा, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी दूर तक चलना उसके लिए आसान नहीं था। आखिरकार थकान से उसका शरीर जवाब दे गया और वह जंगल के बीचों बीच बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर उसी वक्त एक कपल अपनी हनीमून ट्रिप पर जा रहा था। अचानक उनकी कार खराब हो गई, इसलिए दोनों नीचे उतरकर गाड़ी को देखने लगे। तभी उनकी नजर सड़क के बीच पड़े उस छोटे बच्चे पर पड़ी। दोनों तुरंत उसके पास पहुंचे। अच्छी बात यह थी कि लड़के का बॉयफ्रेंड डॉक्टर था। उसने बच्चे की शुरुआती जांच की और समझ गया कि बच्चा सिर्फ ज्यादा थकान की वजह से बेहोश हुआ है। फिलहाल उसे कोई गंभीर चोट नजर नहीं आ रही थी। दोनों ने फैसला किया कि बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन तभी एक और मुसीबत सामने आ गई। उनकी कार का टायर भी पंचर हो चुका था। अब न तो वे कार से आगे जा सकते थे और न ही बच्चे को लेकर आसानी से पैदल निकल सकते थे।
दोनों इसी परेशानी में खड़े सोच ही रहे थे कि तभी सामने से एक छोटी कार आती दिखाई दी और कार से बाहर निकला वही खतरनाक बदमाश जो बच्चे को ढूंढ रहा था। लेकिन जैक को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि सामने खड़ा आदमी कौन है। उसने तुरंत उसके पास जाकर बच्चे के बारे में बताया और कहा कि उन्हें जंगल में यह बच्चा मिला है। बच्चे को देखते ही उस बदमाश को यकीन हो गया कि आखिरकार उन्हें वही बच्चा मिल गया है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। लेकिन उसने अपने चेहरे पर शक की कोई निशानी नहीं आने दी। उसने झूठ बोलते हुए खुद को इलाके का शिकारी बताया और जैक से कहा कि इस जंगल में अक्सर जंगली सुअर घूमते रहते हैं। हो सकता है कि बच्चे के माता पिता पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो। उसकी बात सुनकर जैक को भी यही लगा कि शायद बच्चे के माता पिता जंगल में कहीं घायल पड़े हों। कुछ देर बातचीत के बाद जैक ने फैसला किया कि वह उस आदमी के साथ जंगल में जाकर बच्चे के माता पिता को ढूंढेगा। वहीं उसकी साथी वहीं रुककर बच्चे की देखभाल करने लगी। जैक और वह बदमाश जंगल के अंदर गहराई तक पहुंचते गए, लेकिन कुछ ही देर बाद जैक के कदम अचानक रुक गए। उसकी नजर सामने पड़े दो शवों पर पड़ी। वह यह देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, लेकिन उसके साथ चल रहा बदमाश भी अंदर से घबरा गया था, क्योंकि उसे तुरंत एक बात समझ आ गई थी। उनके हिसाब से परिवार के सभी लोगों को मार दिया गया था, फिर लड़की की माँ की लाश वहाँ क्यों नहीं थी? बदमाश ने आसपास के निशान देखने शुरू किए। उसे जमीन पर कुछ ऐसे निशान मिले जिनसे पता चल रहा था कि कोई घायल व्यक्ति वहाँ से घिसटते हुए आगे गया है। वह उन्हीं निशानों का पीछा करने लगा और कुछ दूरी पर जाकर उसे आखिरकार वह महिला दिखाई दे गई। वह अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। जैक तुरंत उसके पास पहुंचा और उसकी जांच करने लगा। डॉक्टर होने के कारण उसे लगा कि शायद अभी भी उसे बचाया जा सकता है। जैक ने तुरंत अपना सामान निकाला और महिला का इलाज शुरू करने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी पीछे खड़े बदमाश ने अपनी बंदूक निकाल ली। उसे डर था कि अगर महिला बच गई तो पूरा सच सामने आ जाएगा, इसलिए उसने बिना कोई मौका दिए सीधे गोली चला दी। अब जैक भी उसके लिए एक खतरा बन चुका था। वह नहीं चाहता था कि जैक वापस जाकर पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताए, इसलिए उसने जैक को भी खत्म करने के लिए बंदूक उसकी तरफ तान दी। लेकिन जैक को जैसे ही उसके इरादे का एहसास हुआ, उसने बिजली की तेजी से बदमाश को धक्का दे दिया। बदमाश जमीन पर जा गिरा और जैक बिना पीछे देखे पूरी ताकत से जंगल के अंदर भागने लगा। बदमाश ने तुरंत उठकर उसके पीछे गोली चलाई, लेकिन तब तक जैक पेड़ों और झाड़ियों के बीच गायब हो चुका था। गोली की आवाज जंगल में गूंजती रही, लेकिन जैक का कोई पता नहीं चला। उधर जंगल के दूसरी तरफ उसकी साथी अभी भी उसी जगह जैक का इंतजार कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जैक जिस आदमी के साथ जंगल में गया है वह असल में कितना खतरनाक है, और अब जैक खुद भी उस खूनी खेल का अगला निशाना बन चुका था। अचानक जंगल के रास्ते पर एक और कार आती दिखाई दी। मदद की उम्मीद में जैक की साथी तुरंत सड़क की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही कार से बाहर निकलने वाले आदमी को देखा, उसके होश उड़ गए। वह कोई मददगार नहीं था, वह वही दाढ़ी वाला बदमाश था जो हाथ में बंदूक लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। खतरा देखते ही महिला तुरंत वापस कार की तरफ भागी और अंदर बैठकर दरवाजे लॉक कर ली, लेकिन दाढ़ी वाला भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने जोर से कार की खिड़की पर वार किया और शीशा तोड़ दिया। अब वह दरवाजा खोलकर अंदर घुसने ही वाला था कि महिला ने अपने बैग से एक छोटी चाकू निकाल ली। जैसे ही बदमाश ने हाथ अंदर डालने की कोशिश की, महिला ने चाकू से उसके हाथ पर वार कर दिया। दर्द से बदमाश पीछे हट गया और अपने जख्म को संभालने लगा। महिला ने इस मौके को गंवाया नहीं। उसने तुरंत बच्चे को गोद में उठाया और कार से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। अपने हाथ पर पट्टी बांधने के बाद दाढ़ी वाला गुस्से से बेकाबू हो गया। उसने तुरंत अपने शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया और महिला का पीछा करने लगा। उधर महिला बच्चे को सीने से लगाए पूरी ताकत से जंगल के अंदर भाग रही थी। पीछे से दाढ़ी वाला बंदूक लेकर लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तभी एक अजीब घटना हो गई। बदमाश का शिकारी कुत्ता अचानक रास्ते में रुक गया और एक जंगली सुअर के पीछे पड़ गया। कुछ ही पलों में वह महिला का पीछा छोड़कर उसी जंगली सुअर में उलझ गया। दाढ़ी वाला यह देखकर झुंझला गया। अब उसके पास खुद ही महिला का पीछा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उधर जैक पहले से ही एक मिट्टी के टीले के नीचे छिपा हुआ था। वह चुपचाप आसपास की हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ पीला बालों वाला बदमाश भी जैक को ढूंढने के लिए जंगल में सावधानी से घूम रहा था। अचानक उसकी नजर दूर एक इंसानी परछाई पर पड़ी। उसे लगा कि आखिरकार जैक उसके हाथ लग गया। वह तुरंत उस दिशा में दौड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिसे उसने जैक समझकर गोली मारी थी, वह असल में उसका अपना साथी दाढ़ी वाला बदमाश था। यानी उसने गलती से अपने ही साथी को गोली मार दी थी। अब वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने ही साथी को मार डाला है, लेकिन यह गलती आगे चलकर जैक के लिए बहुत बड़ा मौका बनने वाली थी। इसी बीच महिला की गोद में मौजूद बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज जंगल में दूर तक सुनाई दी। पीले बालों वाले बदमाश ने तुरंत आवाज की दिशा पकड़ ली और चुपचाप उसी तरफ बढ़ने लगा। महिला किसी तरह बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदमाश बिना कोई आवाज किए उसके ठीक पीछे पहुंच चुका था। महिला को
उसके आने की भनक तक नहीं लगी। अचानक बदमाश ने आगे बढ़कर महिला की गोद से बच्चे को छीन लिया और जमीन पर पटक दिया। बच्चे की आवाज अचानक बंद हो गई। यह देखकर महिला पूरी तरह टूट गई। कुछ दूरी पर छिपा जैक यह सब देख रहा था। उसके अंदर गुस्सा भी था और महिला को बचाने की इच्छा भी, लेकिन वह जानता था कि उसके पास कोई हथियार नहीं था। अगर वह सीधे उस बदमाश से भिड़ता तो उसके पास बचने का लगभग कोई मौका नहीं था। अब बदमाश को यकीन था कि जैक आसपास ही कहीं छिपा हुआ है, इसलिए उसने महिला को डराकर जैक को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैक ने उसकी चाल समझ ली। वह जानता था कि अगर वह जल्दबाजी में सामने आया तो बदमाश उसे भी मार देगा, इसलिए उसने पहले बदमाश के पास पड़े दाढ़ी वाले आदमी के सामान और गाड़ी की चाबी पर नजर डाली। मौका मिलते ही जैक वहां पहुंचा और गाड़ी की चाबी उठा ली। अब उसके सामने एक बेहद मुश्किल फैसला था। क्या वह महिला को बचाने के लिए वापस जाए या पहले पुलिस तक पहुंचकर मदद लेकर लौटे? कुछ देर तक जैक इसी कशमकश में रहा। आखिरकार उसने समझ लिया कि अकेले उस हथियारबंद बदमाश का सामना करना आत्महत्या करने जैसा होगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वह गाड़ी लेकर सीधे पुलिस को सूचना देगा। उसे उम्मीद थी कि पुलिस समय रहते वहां पहुंच जाएगी और शायद महिला को भी उस खतरनाक बदमाश के चंगुल से बचाया जा सकेगा। जैसे ही जंगल में किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी, पीले बालों वाले बदमाश ने तुरंत महिला को नीचे उतारा और उसे पकड़कर अपनी कार की तरफ ले गया। दोनों कार में बैठे और वह तेजी से वहां से निकल पड़ा। उसका इरादा साफ था, वह दोनों को किसी ऐसी जगह ले जाना चाहता था जहां कोई उनकी मदद न कर सके। लेकिन रास्ते में महिला को मौका मिल गया। वह जानती थी कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद जैक और उसकी अपनी जिंदगी दोनों खत्म हो जाएंगी, इसलिए उसने अचानक कार का स्टीयरिंग छीनने की कोशिश की। बदमाश ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसी धक्का मुक्की में कार का संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल कार सड़क किनारे खड़े एक बड़े पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं रुक गई। समय बीतते बीतते रात हो चुकी थी। उधर जैक आखिरकार किसी तरह पास के पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया था। उसने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया और कुछ पुलिसकर्मियों को अपने साथ लेकर वापस जंगल की तरफ निकल पड़ा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उन्हें जंगल के रास्ते में वही दुर्घटनाग्रस्त कार दिखाई दे गई। कार के अंदर बंधी महिला ने जैसे ही पुलिस की गाड़ी देखी, उसकी आंखों में उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसे लगा कि आखिरकार उसकी मदद के लिए कोई पहुंच गया है। दो पुलिसकर्मी आगे बढ़कर कार की जांच करने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी दौरान जैक कार को लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक गोली चली। गोली सीधे जैक के कंधे में जा लगी। जैक दर्द से कराह उठा। कुछ ही पलों बाद घायल हालत में पीले बालों वाला बदमाश लंगड़ाता हुआ कार के पास पहुंच गया। उसके पैर में भी चोट लगी थी, लेकिन उसके हाथ में अभी भी बंदूक थी। मौका मिलते ही महिला ने खुद को बंधन से छुड़ाया और तेजी से जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन बदमाश ने तुरंत बंदूक जैक की तरफ तान दी और महिला को धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं आई तो वह जैक को गोली मार देगा। जैक की जान खतरे में देखकर महिला के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे वापस उसके पास आ गई। बदमाश के पैर में गंभीर चोट थी, इसलिए उसने महिला को कार चलाने के लिए मजबूर किया। उसका प्लान था कि वह महिला से कार चलवाकर पहाड़ से नीचे जाएगा और किसी सुनसान जगह पर पहुंचकर दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। महिला भी समझ चुकी थी कि नीचे पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी बचने वाली नहीं है। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो बदमाश की बात मानकर उसके साथ नीचे जाए या फिर अभी कुछ ऐसा करे जिससे शायद दोनों की जान बच सके। आखिरकार उसने एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया। उसने कार की रफ्तार बढ़ा दी। बदमाश को कुछ समझ आता उससे पहले ही महिला ने अचानक स्टीयरिंग जोर से मोड़ दिया। कार बुरी तरह असंतुलित हुई और अगले ही पल पलट गई। जोरदार हादसे में बदमाश की चोट और भी गंभीर हो गई। महिला ने देखा कि यही उसके बचने का आखिरी मौका है। वह तुरंत कार से बाहर निकली और दरवाजे की मदद से घायल बदमाश को जोरदार टक्कर मारकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठा लिया। अब उसके सामने वही आदमी था जिसने उसके परिवार की जिंदगी तबाह कर दी थी। अपने अंदर जमा डर, गुस्से और दर्द के साथ उसने बदमाश पर हमला कर दिया और इसी निर्णायक पल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आखिरकार इतने लंबे और खौफनाक संघर्ष के बाद महिला ने अपने दुश्मन के खिलाफ आखिरी लड़ाई खुद लड़ी। लेकिन फिल्म का अंत एक सवाल छोड़ जाता है, क्या वह और जैक इस भयानक रात से सच में बच पाए या जंगल में हुई यह घटना उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ गई।